Guys, this is Aman Malhotra from Life Logic. वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। और आज का जो वीडियो होगा, बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आते थे क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरीज को लेके, क्वांटम जंप को लेके, शिफ्टिंग रियलिटीज, वॉइड स्टेट, वैक्यूम को लेके आते थे। तो एक मोहतरमा ने कहा है 10 से 15 मिनट का वीडियो बना दो। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है, प्लेन, ठीक है। तो लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। 10 से 15 मिनट में पूरा आपको ये जो झोल है क्वांटम क्वांटम, ये जो बड़े बड़े जार्गन्स लगा रखे हैं लोगों ने, शिफ्टिंग रियलिटीज वगैरह, लॉ ऑफ असम्पशन और मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में, वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्वांटम होता क्या है। क्वांटम का मतलब होता है अ पैकेट विच कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसा पैकेट जो तेरे शरीर में सिनेप्सिस हो रहे हैं ना, वो सिस्टम आपस में कनेक्टेड है, क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नेटिज्म होता है ना, चीजें अट्रैक्ट होती है, रिपेल होती है, क्या है ऑरा, दैट इज यू, एज इन अ पैकेट व्हिच हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कॉल क्वांटम। एग्जांपल फोटोन, फोटोन का एग्जांपल है, जो लाइट के पार्टिकल्स आते हैं ना, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो मैंने आपको इधर जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने ना एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये रहा वाई एक्सिस उसका, ये रहा एक्स एक्सिस, दिख रहा है लक्ष्य पूरा, ठीक है। एक्स एक्सिस डिनोट कर रहा है टाइम, समय, वक्त। वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है योर आइडेंटिटी और योर स्टेट ऑफ बीइंग, एज इन हु यू आर, एज इन द काइंड ऑफ बिलीव्स जो इस रियलिटी में आपके दिमाग में बैठ गए हैं, जो आपकी अनकॉन्शियस बिलीव जिंदगियां चला रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारा सिंपल सा बिलीफ है एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो ये वीडियो परफेक्ट होगा, राइट। हमारा बिलीफ है कि हर वीडियो में प्लेन आएगा, तो हर वीडियो में प्लेन आएगा। अनकॉन्शियस बिलीफ से जबरदस्ती इनके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता, ये तो है ही, नोइंग में कन्वर्टेड है। वो नोइंग एक आइडेंटिटी बनाता है जो अपने रियलिटी, 3D रियलिटी में एक्सपीरियंस से सिलेक्ट करता है कि मुझे किस चीज का, किस इंसान का क्या वर्जन मिलेगा और मेरा उसके साथ क्या रिश्ता रहेगा, क्या मैं उसे रिटेन या होल्ड कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। टाइम नेवर एंडिंग है, आगे बढ़ा जा रहा है, यहाँ पे हमने एरो लगा दिया है। आइडेंटिटी भी एवर चेंजिंग है, आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है, सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, बेस्ड अपॉन योर रिएक्शंस एंड द मीनिंग यू गिव टू थिंग्स, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, ठीक है। तो ये 3D रियलिटी है, मैंने लिखा है रियलिटीज। रियलिटीज तो मैंने 4 लेयर दे दी, R1, R2, R3, R4, एंड डू नॉट कंफ्यूज कि ये स्टेप वाइज या लेवल वाइज मैनर है। ये नहीं है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज डिफरेंट कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पे हो जीरो पे, I1 का जीरो और टाइम का जीरो, IT जीरो जो है, दैट इज यू हियर एट द ओरिजिन, ठीक है। जब पैदा हुए थे तब तुम ओरिजिन पे ही थे। जब पैदा हुआ था तो दिमाग में क्या थी, इधर ला कैमरा, नथिंगनेस, तो दिमाग में कुछ भी नहीं था। इस रियलिटी में आए, इन एक्सपीरियंसेस को जो अपने आपने 5 सेंसेस के थ्रू लिए, उनके थ्रू उन कुछ थॉट्स बने, उन थॉट्स ने एक बिलीफ बनाया, उस बिलीफ ने एक सेट ऑफ आइडेंटिटी बनाई, ताकि वो उन बिलीव्स को जो दुनिया उन्हें दे रही है, अब वो दुनिया को दे सके, वो दुनिया को ये रिफ्लेक्ट कर सके, समझे। तो अगेन दैट इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेंज होती रहती है बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंसेस, बट पैटर्न सेम रखती है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए सेम सेट ऑफ बिलीव्स बहुत नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मैलिटी इज द पैटर्न ऑफ योर रियलिटी। ये रही 3D फकिंग रियलिटी। इसके अंदर मैंने 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स बना दिए हैं। तो आप मान लो हो यहाँ पे, which is theta, which is again void. void में कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। void is something, void का क्या होता है, लक्ष्य मेरी तरफ कैमरा, ठीक है। अभी तूने वीडियो बनाते हुए आंखें बंद की थी, आंखें बंद करता है तो तू कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता हूँ, मतलब कहीं तो जाता होगा ना आंखें बंद करके। यही रहता हूँ, यही रहता है, बॉडी यहाँ है, दिमाग कहाँ होता है, शांति की तरफ। शांति की तरफ, मतलब वहां पे पीस है। पीस बोले तो वहां पे देयर इज नो शोर, वेयर देयर इज नो शोर देयर इज इमेजिनेशन, वेयर देयर इज ओनली इमेजिनेशन वहां पे क्या है, वॉइड। वहां पे टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जैसे जब हमने वीडियो शुरू करी थी, आई थिंक 2-3 मिनट हो गए, तब टाइम था आप भी से 2-3 मिनट पहले। इमेजिनेशन में जाके मैं एग्जैक्ट वो टाइम इमेजिन कर सकता हूं जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की थी। प्लेन इमेजिनेशन में जाके मैं वो स्टेट में भी जा सकता हूं जहां पे ये वीडियो एंड होगी और इस पे बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। मैं चूज करूंगा ना एक्सपीरियंस, मेरे आइडेंटिटी का एक्सपीरियंस कौन सा होगा, किस स्टेट में, वॉइड स्टेट में।
आंखें बंद, कॉन्शियस माइंड शट ऑफ, कॉन्शियस माइंड शट ऑफ, अनकॉन्शियस माइंड जो सबकॉन्शियस है वो दुनिया चला रहा है. नाउ फॉर इट इमेजिनेशन स्पेस का कॉन्सेप्ट, टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है. वो टाइम में आगे या पीछे जा सकता है, या मेमोरीज में जी सकता है, या फ्यूचर सिनेरियोज बना सकता है. बट दोनों करते हुए उसके लिए वो सब अभी हो रहा है. लक्ष्य, तुझे किसी ने गुस्सा दिलाया, ठीक है, और ऑनेस्टली खुल के बात करियो, वीडियो का सवाल है, इधर तो रियल वर्जन बन के रहेगा. किसी ने तुझे गुस्सा दिलाया, मान ले कालड़ा ने, जो चूतिया है, तू गया. अब मैंने तुझे बोला कि यार इससे, तू गया, तू बहस करके वापस आ गया. मैंने तुझे बोला लक्ष्य अब इसको मारना पड़ेगा. तो भैया कब मारूं? मैंने कहा सुबह सुबह अराउंड 6:30 बजे निकलता है, तब इसको कूटेंगे, ठीक है. पूरी रात तेरे दिमाग में क्या चलता रहेगा? ये क्या चलता रहेगा कि हाँ कब मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है, मारना दिमाग में चलता रहेगा. और उस टाइम पे तू देखेगा जब एक्सट्रीम गुस्से में होते हो ना, आपकी बॉडी के अंदर भी वो वाले सांस चढ़ने लग जाती है, वो वाले सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, फेस लाल हो जाता है जब एक्सट्रीम गुस्से वाला कोई सिनेरियो इमेजिन कर रहे होते हो. इमेजिनेशन थी ना, वो तो थॉट था. उससे बॉडी कैसे डिक्टेट हो गई? उससे तेरी बॉडी कैसे, वो तो हुआ ही नहीं अब तक. या माइंड में तो चला गया ना. माइंड में चला गया, मतलब इमेजिनेशन में वो चीज अभी हो रही है. कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, लोग समझ नहीं पाते इसको. आप आंखें बंद करके जब एक मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, जब स्लो ब्रेन वेव स्टेट थीटा डेल्टा आता है, तब आप बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हो. उस टाइम पे जब तुम बिल्कुल खत्म होते हो ना, और फ्लोटी सा ड्रीमी सा है, नशे वाला फील आ रहा होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल अ वॉइड. वॉइड के अंदर न्यू assumptions आ सकते हैं, पुराने ड्रॉप हो सकते हैं, न्यू वाले स्टेबलाइज हो सकते हैं, ओल्ड वाले रिवाइज हो सकते हैं. वॉइड के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि वह नथिंगनेस है. वहाँ जो डाल दोगे, आंखें खोलोगे ना, वो होगा वहाँ पे. अब वो छप चुका है वहाँ पे वॉइड में, अब वो वॉइड नहीं रह गया. फिर से वॉइड में जाके फिर से वो चीज़ डालनी है, आंखें बंद करो, फिर से जाओ और डालो. दैट इज व्हाट यू कॉल सैट्स. दैट इज व्हाई वी यूज टेक्निक्स, ठीक है. दैट इज व्हाई वी यूज good fucking, giving good meaning to things. That is why we use reminders which are called affirmations during the day. reality. अगर मान ले ये तो थीटा है लक्ष्य, तेरे को जाना है R1 रियलिटी पे, तो तेरी R1 रियलिटी में मान ले तेरे पास लुक्स हैं, लड़कियां हैं, पढ़ाई है, पर पैसा नहीं है, ठीक है. या तेरे साथ बाकी सब है पर वो इंसान नहीं है जो तेरे को चाहिए, ठीक है. यहाँ जूम देना, तो तू बन जाएगा थीटा R1, जो यहाँ लिखा मैंने, क्वांटम जंप. क्वांटम जंप है, तू डायरेक्टली तूने इमेजिन किया कि तू इस रियलिटी में है और कैसा होगा, किस टाइप के इनर एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशन के इंटरनल एक्सपीरियंसेस तेरे को मिल रहे होंगे. कितना नर्वस सिस्टम, कितना आइडेंटिटी, कितना एजम्पशन तेरा उससे यूज टू होगा. स्पाइरल्स भी है, अभी मैं समझाऊंगा ये सारे स्पाइरल्स को, ठीक है. तो the more often, the more you live in that imagination of yours. जैसे तू R1 में रहता, उतना ही तू R1 में रहेगा. कहाँ पे? इंटरनली. और बाहर क्या रिफ्लेक्ट होता है? प्लेन. बाहर क्या रिफ्लेक्ट होता है? एक्सटर्नल. मतलब बाहर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अंदर से आ रहा है. एज विद इन सो विदाउट. जो चीज अंदर मानी पहले होने से, अभी हुई नहीं है पर होने से पहले मान ली, अब वो एक्सटर्नल में दिख जाएगी. पर द मोमेंट तूने उस R1 रियलिटी जिसमें तेरे को जाना है, उसकी एब्सेंस पे ध्यान डाला या रिएक्ट करा, तू वापस इस थीटा 0 पे आएगा. एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने तेरे को बोला कि तेरे पास सब कुछ है इस रियलिटी में, ठीक है. क्या एक चीज नहीं है? पैसा. क्या हुआ? तेरे पास लड़की है, एग्जाम है, लुक्स हैं, और पढ़ाई में अच्छा है तू, पर पैसा नहीं है, ठीक है. अब ये तीन चीजें तेरे साथ हैं. तेरी लड़की ने बोला तेरा एग्जाम हुआ है आज, ठीक है, स्मार्ट तो बंदी होगी तेरी, लुक्स तेरे अच्छे. तू गया बंदी के पास, बंदी ने बोला यार मुझे ना, मेरी तरफ कर, मुझे ना तुम स्टारबक्स की कॉफी पिला दो बढ़िया सी, कैपुचिनो लाते ये पिला दो, ठीक है. तूने कहा यार पैसा तो नहीं है, नहीं है ना. अब तू रिएक्ट करेगा, तेरे पास तीन चीजें हैं पर एक पैसा नहीं है, तो तू R1 रियलिटी में रह जाएगा, समझा. पर अगर R2 रियलिटी में जाए, जहां पे तेरे पास लड़की है, लुक्स है, पैसा है, और एग्जाम्स में तू अच्छा है, पढ़ाई वगैरह में अच्छा है, वहां पे R2 में तेरे पास सब कुछ है. पर R1 पे अगर तू है
और तूने इधर ले R1 पे तू है और तूने रिएक्ट करा पैसे ना होने पे R1 पे रहेगा। पर R1 पे आके तूने इमेजिनेशन में अपने आप को अमीर देखता रहा और बोलता रहा, चाहे पैसा दिखा या नहीं दिखा, चाहे कितने मर्जी खर्चे हुए, तूने अपने आप को इंटरनली कंप्लेन नहीं करी, एक्सटर्नली कितना चिल्लाता रहा, तो तू कहाँ पहुंच जाएगा? R2 पे। अब इस रियलिटी, ये डिफरेंट रियलिटीज है, दो डिफरेंट रियलिटी है, ठीक है। यू R1 R2 R3, आप लीनियर वे में नहीं जाते हो ऊपर, ऐसे आप चूज करते हो, जंप करते हो, ठीक है। एक और प्लेन, तू लीनियर वे में नहीं गया, पर तू R2 पे कब गया? जब तेरे को तूने अपने इमेजिनेशन में चारों चीजें अपने पास दे दी, तू R2 में पहुंच गया। अब तू R2 में जब तक रहेगा जब तक तू बाकी चार चीजों के होने या ना होने पे रिएक्ट नहीं कर देता। लड़की चली गई, ठीक है, तेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट फक्ड अप है, तूने रोया चिल्लाया मरा, तू R2 से सीधा एक R0 वाली पे या किसी और रियलिटी में चला गया, R4 में चला गया शायद, जहां पे तेरे पास लड़की नहीं है पर बाकी तीन चीजें हैं। समझा? तो ऐसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब 4 हैं तो 4 बाय 4 इज 4 4 4 3 12 24 24 रियलिटी है। सिर्फ 4 की में लगा के चलो तो 4 ही तेरे मेन कंपोनेंट जिंदगी के लगा के चलो तो 24 रियलिटीज बन रही है। यहाँ पे तेरे पास कुछ भी नहीं है, जहाँ तेरे पास एक है पर बाकी सारी चीजें नहीं है, जहाँ पे तेरे 2 है पर बाकी चीजें नहीं है, मल्टीपल सेट बनेंगे ऐसे। PNC मैथ्स का था आई थिंक 24-25 होंगी रियलिटी, इतनी होंगी, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो रियलिटी इज मोर लाइक अ एलिवेटर, वो स्टेप्स लेके नहीं चढ़ती है, उसमें घुसो, सीधा नंबर दबाओ, R4 पे जाना है जा R4 पे जा। अकॉर्डिंग टू यू मेरी तरफ कर, आपके पास R4 रियलिटी में आपने इमेजिन करा कि आप R4 में हो, जहाँ पे आपके पास ये चारों चीजें लक्ष्य के पास हैं, प्लस उसके बाद उसकी डिजायर्ड गाड़ी है, घर भी है, ठीक है। ये तू आ गया R4 रियलिटी में। मैंने तुझे बोला लक्ष्य इस थीटा से सीधा R4 में जा, चला जाएगा? इमेजिनेशन में जाना है अभी, चला गया, पर तुझे चारों चीज दिख नहीं रही अभी, ना लड़की, ना पैसा, ना घर, ना गाड़ी और ना ही पढ़ाई, ठीक है, ना लुक्स, तेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तू अभी थीटा पे है, 0 0 पे, आइडेंटिटी भी 0 है और टाइम जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो है, तुझे जाना है R4 पे। अब इन चारों चीजों को पाने के लिए तुझे एनर्जी ज्यादा लगी, एक्सटर्नल लगी ना लगी, इंटरनल लगी, क्यों? क्योंकि रियलिटी में मास है। इधर देखा, रियलिटी जो है इट कंटेन्स मास। मैंने अगर मेरी तरफ देखा, मैंने अगर इसको बोला लक्ष्य यार ऐसा करते हैं यार, पिज्जा खाने का मन हो रहा है डोमिनोज का, और चिकन फार्म हाउस वगैरह ले आ, तो भाई नीचे गया, भाई ने बाइक निकाली, स्टार्ट करी, वहाँ गया, ऑर्डर दिया, पैसे दिए, वेट करा, पिज्ज़ा मिला, बाइक स्टार्ट करी, घर आया, ऊपर आया लॉक करके, और फिर पिज्ज़ा खोला, उसके बाद भी उसके ऊपर ओरिगैनो केचप डाले और फिर खाया। कुछ लोग साइड में डाल के भी खाते हैं केचप, समझ नहीं आते यार वो लोग, ठीक है। तो अगेन इतनी सारा रियलिटी में मास को मूव करना पड़ा फॉर मी टू मैनिफेस्ट अ पिज्जा, राइट। लोग कहते हैं कौन सी चीज हमारे पास कैसे आएगी, मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारे वेज हैं वो तुम्हारे सबकॉन्शियस के वेज नहीं है। तुम अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्म कर रहे हो तो तुम उस रियलिटी में जा रहे हो जहाँ पे आपके बिलीफ्स ऑलरेडी प्रॉपर हैं, वहाँ पे अब चीज़ें आपके पास कैसे आती हैं अब आपको सरप्राइज है, देखो कैसे आती हैं। डू नॉट ट्राई टू फिगर आउट अ वे, ठीक है। इट वर्क्स बट सिटी आइडेंटिटी में करता है, मैं वो चीज़ नहीं करता, ठीक है। तो रियलिटी में मास कंटेंट है और 3D रियलिटी लैक कर रही है। एग्जाम्पल देते हैं एको का। लक्ष्य हम सेक्टर 9 गए, ठीक है, हमने वहाँ पे चिल्लाया, हमने वहाँ पे सुना कि ऊ कर रहे हैं बहुत तेज, तो उधर से आवाज रिपीट हो रही है, पर पहले हो रही है बाद में हो रही है, बाद में हो रही है। तो मतलब इंटरनल जो हमने पहली चीख मारी वो था इंटरनल वर्ल्ड, जो बाद में लैग करके हल्का सा सामने से आवाज आई एको होके रिफ्लेक्ट होके, वो क्या था? वो एक्सटर्नल वर्ल्ड था, वो आपकी 3D रियलिटी थी, वो फिजिकल प्लेन था जिसमें हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है। पर पहले वाले ऊ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इंटरनल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। वहाँ पे प्लेन आ गया, प्लेन आते जाएंगे भाई, अब आएंगे ही, समझ, अब तक यही सीखा क्या? तो रियलिटी एको मारती है, तभी रिजल्ट्स थोड़ी बात दिखते हैं,
पहले एक थॉट अंदर जाएगा तब जाके तो रियलिटी में एविडेंस प्रोड्यूस होंगे उस चीज़ के। जितना ज़्यादा उस रियलिटी वाली इंटरनल स्टेट में रहोगे जहाँ पे आपको जाना है, एंड टाइम तो पास हो ही रहा है 3D वर्ल्ड में, समझे? तो क्या लिया अब क्या है, स्पाइरल्स में दिखा रहे थे, थीटा 0 0 जूम करके यहाँ पे ऊपर गया, हल्का सा ऊपर जाके नीचे मुड़ गया, ये था R1, तो था थीटा R1, हल्का ऊपर गया, फिर यहाँ पे R2 पे, पहले यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो थीटा R2 बन गया ये, ठीक है, हल्का ऊपर आया फिर नीचे गिरा, ये बन गया थीटा R3, और हल्का ऊपर गया नीचे आया, यहाँ बन गया थीटा R4, ठीक है। Now theta is equal to the version of himself or herself who is having the identity of theta R4, जो reality 4 में उसकी identity है, अब वो है। एंड अगेन ये लीनियर फैशन में नहीं है, थीटा से R4 पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं, थीटा टू R4 भी जा सकते हैं, बट अगर R4 सिग्निफाई कर रहा है सब कुछ आपकी जिंदगी में बहुत परफेक्ट है, तो उसमें रियलिटी को थोड़ा ज्यादा मूव करना पड़ेगा, पर वो करेगी। जल्दी हो सकती हैं चीजें, लेट भी हो सकती हैं चीजें, पर वो करेगी जरूर मूव। रिफ्लेक्शंस बहुत जल्दी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, पर अगेन ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस भी उस हिसाब से आते हैं। अगर आप मेरी तरफ देखा, अगर आप अभी बेगर से एवरेज वाली आइडेंटिटी में आ रहे हो, इतनी फाइट नहीं होगी एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड में, इंटरनल में, क्योंकि एक्सटर्नल तो उसका रिफ्लेक्शन ही है। आप अगर एक एवरेज बंदे से एक रिच वेल्दी टाइकून, जो बिजनेस टाइकून है, उसके आइडेंटिटी में जा रहे हो, तो वहां अगेन फाइट तो होगी, राइट, क्योंकि आप एवरेज से वहां तक जा रहे हो। पर अगर आप बिल्कुल पुअर से बिल्कुल वेल्दी तक जा रहे हो ना, तो ऑफ कोर्स ही बात है, आपको दोनों का जो फाइट का मिक्सचर था देखने को मिल सकता है, एंड वो फाइट इंटरनली होगी, आइडेंटिटी बेसिस की होगी वो फाइट। जो चीज में भी आपका नर्वस सिस्टम, स्पाइरल क्या है, ये स्पाइरल है कि यहाँ पे आइडेंटिटी ऊपर जा रही थी, स्टेबलाइज होके R1 पे गिर गई, ऊपर जा रही थी स्टेबलाइज होके R2 पे गिर गई, ऊपर जा रही थी स्टेबलाइज होके R3 पे अटक गई। स्टेबलाइजेशन मतलब अब नर्वस सिस्टम R3 वाली चीजें जो उसको मिलनी थी उनके लिए स्टेबल है। तुम्हारा ब्रेकअप हुआ मान लो, तुम हो अभी थीटा वाली स्टेट में, अभी 0 0 चल रहा है बिल्कुल। अब तुमने सोचा कि मुझे अब वापस से वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, या वो जॉब मैनिफेस्ट करनी है, या वो फिजिकल अपीयरेंस जो मुझे लगता है कि मुझसे बहुत दूर है या ऊपर है, ठीक है। उसके लिए पहले आपकी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा, पहले हमें हाइट खींचनी पड़ेगी R4 पे रुकने के लिए, हाइट खींचनी पड़ेगी। हाइट किससे होगी? आइडेंटिटी से। द बेटर योर आइडेंटिटी इज, द लॉन्गर एंड द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा बिटवीन यू एंड योर डिजायर्स, उतने ही अच्छे समय तक रिटेन कर पाओगे। थीटा वाली स्टेट में हो, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, सिर्फ अपना वो मारे जा रहे हो, क्योंकि डिजायर स्पेसिफिक एफर्मेशंस या विजुअल्स कर रहे हो विदाउट वर्किंग ऑन योर आइडेंटिटी एंड योर इनर बिलीव्स। ऊपर जाओगे 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 और क्रैश हुआ सीधा यार। इतना ऊपर जाने लग रहे थे, मूवमेंट दिखा था ना, उतना ही बड़ा क्रैश होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिएक्ट करोगे, फिर वापस 0 0। यहाँ 0 नहीं होगा, टाइम तो बढ़ गया पर आइडेंटिटी 0 है, टाइम मान लो 2 घंटे या 2 दिन या 2 महीने बढ़ गया, 0 to, ठीक है। दिस इज हाउ रियलिटी वर्क्स। तभी कहता हूँ आइडेंटिटी लेवल assumptions फर्स्ट, डिजायर लेवल assumption सेकंड। This is how you fucking understand this। और I am क्या होता है? I am क्या होता है? नहीं आ गया। I am means मैं अभी ये हूँ। अब मेरे ना इन दोनों की तरफ जूम इन कर मेरे इस हाथ और इस पेन को लेके, ठीक है। प्लेन जल्दी जा यार, अब ये इतने आ रहे हैं कि अभी डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटी चोद, है ना। अब कंप्लेन कर, अभी फिर आएंगे। तो ये मेरा थंब है, आई एम श्योर आप सबके पास होगा, अगर आप ऋतिक तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये है एक मार्कर, इसका आगे बहुत प्यारा सा नेब है, आप देख लो कैसा है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो तुझे पता है, तूने कभी मार्कर चलाया है बोर्ड पे? हाँ भैया चलाया है ना, तो तुझे वो याद है, राइट। अगर मैं इसको जूम कर यहाँ लेके जाऊँगा और इमेजिन कर कि ये अंगूठा ना मेरा नहीं है, तेरा है, ठीक है। अपना वो वाले हाथ का अंगूठा हवा में उठा और इमेजिन कर कि ये तेरे पास आ रहा है, ठीक है। इतने को टच हुआ,
हल्का हल्का घूमा यहाँ पे, इमेजिन करके घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अब ये ऊपर की तरफ एक लाइन खींच रहा है, ठीक है। कर पाया इमेजिन? हाँ भैया कर पाया? तू कैसे कर पाया? एक्सपीरियंस तो मैं कर रहा था ना फिजिकली। मैं कर चुका हूँ ना भैया, रिवाइज कर रहा हूँ ना। रिवाइज कर रहा है। तूने एक मेमोरी को उठाया और अपने सबकॉन्शियस को ये बताया कि ये अभी हो रहा है, ये अभी हो रहा है। कब हो रहा है? अभी। नाउ। तो मतलब तेरी जो आई एमनेस थी, जो तेरा आई एम वाला खाली बिल्कुल बीइंग का वर्जन था, उसने अभी ये एक्सपीरियंस चूज करके इसको आई एम में डिक्टेट कर दिया कि आई एम हैविंग दिस एक्सपीरियंस। तू आई एम में चला गया। तो लॉन्गर तू इस चीज को याद रख पाएगा अपनी अवेयरनेस में, इस वाले टच कोर सेंसेशन को। 5 सेंसेस तो हो रही है, टच की तो हो रही है ना इन्वॉल्व, स्किन इज ऑल्सो सेंस ऑर्गन। जितना फ्रीक्वेंटली तो अपने आप को ये याद दिला पाएगा कि तेरे को अब ये दुनिया से चाहिए नहीं है वाला टच, तुझे बस मिल रहा है और मिल गया इमेजिनेशन में, तेरे को अभी बाहर चाहिए ही नहीं। तो तू कहाँ आ गया? आई एम में। वहाँ रिजल्ट सबसे फास्ट होते हैं, दिख रहा है। होप में रहा कि काश एक दिन एक्सपीरियंस करूंगा, तो लैग हुआ। रिएक्शन दे दिया कि यार अब तक तो मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तो नो जंप टू दैट रियलिटी वेयर यू आर हैविंग दिस एक्सपीरियंस। पेन वाली चीज के लिए कोई बहुत बड़े आइडेंटिटी लेवल के चेंज की जरूरत नहीं थी, है ना। बट बाकी चीजों के लिए अकॉर्डिंग टू यू है, तो उन चीजों पे काम करो ना। अगेन सेल्फ फकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। वॉइड क्या होता है यार? वॉइड इज ओल्ड आइडेंटिटी नहीं होती है, वहां पे न्यू आइडेंटिटी आ सकती है, वहां स्टेबल हो सकती है। वॉइड का सिंपल सा मतलब है इट इज अ पाथ विच सिग्निफाइज दैट डिजायर इज ऑन द वे, ठीक है। और अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी मुझे एक्सप्लेन करी थी, जैसे अगर हम पैकेट हैं एक एनर्जी के, मेरे को दिखा पैकेट है एनर्जी के, इधर अपने आप समझ लगते। तो अगेन मेरे अंदर कुछ एनर्जी है, पर मैं बैठा हूँ, ठीक है, ऐसे हिले जा रहा हूँ, हिले जा रहा हूँ, हिले जा रहा हूँ। तो कहेगा भैया भाग ही लो, तेरी एनर्जी आ रही है। तो नहीं यार, मैं एक ही जगह रहूँ, हिले जा रहा हूँ। तो मतलब मेरे अंदर का एनर्जी का पोटेंशियल है, मेरे अंदर ये काम कर लेने का, दौड़ लेने का पोटेंशियल है, तभी मेरे अंदर ये एनर्जी उत्पित हो रही है। अगर मेरे में एनर्जी नहीं होगी तो मैं हिलूंगा नहीं ना, मेरा भागने का मन करेगा, मैं तो कहूँगा भाई सुला दे, है ना। जूम्ड इन रखा हुआ है ना। हाँ, तो वो है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला है mgh, मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू हाइट। एक्सप्लेन करता हूँ। कितने ग्राम का होगा ये? 50-100 ग्राम का होगा ना 10-20 ग्राम का होगा। 10-20 ग्राम, मैं 50 ग्राम का मान रहा हूँ, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे है मार्कर। इसका मास है कितना? 10 ग्राम। ये 50 ग्राम मान ले, ठीक है, 10 मानते हैं, सिंपल रहेगा। अगर 10 ग्राम है तो इसका केजीज में कितना वेट होगा? 0.10। 0.10 ना 0.1 भी है। 0.1 भैया। तो यार गाइस, मैंने अभी पॉज लिया था यहाँ पे, तो मैंने इसको बोला कि यार 10 ग्राम अगर मैं कन्वर्ट करूं केजीज में तो कितना होगा? तो इस भाई ने बोला 0.1, ठीक है। और मतलब द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ही हैड, मेरा फिर डगमगा गया। मैंने लिटरली यहाँ पे किया 0.01, ठीक है। और अभी मैंने कैलकुलेटर पे भी इसे करके दिखाया, ये कह रहा है गलत है, गूगल कर लो। तो इसको एक बार बताओ 10/1000 की डेसिमल में क्या वैल्यू होती है? अरे ना भी वो बैटरी का उसमें था हमारा। अरे शांत रहे यार, शांत रहे, मैं कोई बच्चों ये यूनिट यूज करनी नहीं थी, ठीक है। देखता हूँ। मास 10 ग्राम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये हाइट कितनी हाइट होगी लक्ष्य? ये कितनी होगी तू बता। 2-3-4-5 इंच होगी। 5 इंच होगी? हाँ भैया, 12 इंच 1 फुट होता है ना भाई ले मैंने अब इसको 5 इंच कर दिया, ठीक ना है? ना 5 इंच भी है, थोड़ा नीचे होगा डट जा, मेरे को मत सिखा ये चीज, ठीक है। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू हाइट, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये गया नीचे गिर, जब गिरा तो स्पीड से नीचे आया, तो मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ और मेरा भागने का मन करे, मत कर कैलकुलेट, मत कर गूगल, मत कर लक्ष्य, मत कर, डोंट डू दिस, एम्बैरेस मत हो यहाँ पे। तो अगेन ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही क्वांटम लीप के टाइम पे भी आपका एक यू का वर्जन है, विच इज योर आई एम। यहाँ दिखा दे बेटा, यहाँ दिखा दे, छोड़ दे फोन, गलत है तेरा जवाब। हाँ मुझे पता है ये गलत है। यू इज आई एम,
स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ भी। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जो चाहे R1 R2 R3 रियलिटी चूज कर सकती है, ठीक है। एंड अगेन रियलिटी का मतलब R1 R2 R3 R4 पे जाने का मतलब इज कि वहां पे आपके मूड इमोशंस कोई पास्ट इवेंट या सर्कमस्टांस आपकी रियलिटी डिक्टेट नहीं करेगा। फॉर यू थेटा टू गो टू एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर रियलिटीज, आप इमोशंस आपके मैटर नहीं करेंगे कि आप ऊपर या नीचे जाओ। इमोशंस एम्पलीफाई कर सकते हैं इफ यू लेट देम, बट अगेन इमोशंस यहाँ पे रोल प्ले नहीं करेंगे। रोल प्ले करेंगे कि किस रियलिटी में आप किस टाइप के इंटरनली आप कैसे इंसान होंगे और आपके कैसे बिलीव्स होंगे खुद को और जिंदगी को लेके। आई थिंक खुद को लेके, क्योंकि जिंदगी तो वही रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगेन इमोशंस वगैरह पे इमोशंस डोंट मैनिफेस्ट करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग यार, मतलब जो मुझे समझ आया। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बाकी कमेंट कर देना। कमेंट में अभी रामेश आंसर करेगा क्योंकि मैं बिजी रह रहा हूँ थोड़ा सा, तो ही विल आंसर, ही नोज द स्टफ, इज कुडंट बी हियर, बंदी के पास गया वो। तो आई थिंक दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन शबा खैर।